एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, तो सूटकेस लेकर के हम अपने एसी डिब्बे में चढ़ गए, बाकी लोग अपने अपने कोच में चढ़ गए। तो हम जब अपनी सीट के नीचे सूटकेस रखने की कोशिश की है तो पूरा नीचे का स्थान भरा हुआ था, बिल्कुल जगह नहीं। हमने अब एक ही सूटकेस था, उसको भी रखने की कोई जगह नहीं, दोनों तरफ एकदम फुल। और जो श्रीमान जी सो रहे थे सीट पर, बोले महाराज हमारे सामान से हाथ मत लगाना। मैंने कि भाई जब मेरी सीट ऊपर वाली है तो मुझे भी तो अपना सामान रखने का अधिकार है कि नहीं। बोले महाराज अब मैं अपना सामान रख चुका हूं, अब तुम्हें मर्जी आवे तहां रखो, पर मेरे सामान से हाथ मत लगाना। मैंने ये तो बहुत खतरनाक आदमी है भाई, सुनने को तैयार नहीं। हमने कौन झगड़ा करे, चलो कहीं दूसरी जगह देखें। तो सामने वाली जो साइड की सीट होती है उसमें जगह हमको खाली दिखी, तो उसमें हमने अपना सूटकेस डाल दिया, ऊपर चढ़ के आराम से लेट गए। छोड़ो, यात्रा में झगड़ा नहीं करना चाहिए। जैसे ही हम लेटे ऊपर कि उसने तुरंत मोबाइल में हमारी यही कथा बजाना चालू कर दिया और सुनने लगा। हम भी सुनने लगे ऊपर। हमने कहा भाई कथा हमारी ही सुन रहा है और हमको ही सूटकेस धरने नहीं दे रहा। खैर जो भी हो, हम उससे नहीं बोले, हम भी सुनते रहे। हमको अपनी कथा सुनने का कहाँ मौका मिलता है, हम भी सुनते रहे। वो बड़े ध्यान से काफ़ी रात तक कथा सुनी, हम भी सुनते सुनते सो गए। सवेरा हुआ, हमारा गंतव्य आ गया जहाँ जाना था, इटारसी के लगभग उधर जाना था। तो 50 लोग फूलमाला लेकर के स्टेशन पर बैंड बाजों के साथ लेने आ गए, अगवानी करने, स्वागत करने के लिए। तो हमारा जो सेवक भंडारी है वो आ गया कि महाराज जी चलिए, स्टेशन आ गया, ये जो बैंड बाजे हैं ये सब आपको लेने के लिए आए हैं। मैंने कहा ठीक है, तुम सूटकेस लेके आओ, हम चलते हैं। हम उतर लिए और वो भी सुबेरे जब जग गए थे, तब जगने के बाद में भी हमारी मोबाइल में कथा चला रहे थे। सोते समय रात में भी काफ़ी रात तक सुन, और सुबेरे भी 4 बजे से बजाना चालू कर दिया मोबाइल में हल्की आवाज़ में। तो हमारे जो भंडारी जी ने कहा ये किसकी कथा सुन रहे हो? बोले कोई पारासर जी हैं, 5 साल से मैं उनकी कथा सुन रहा हूँ महाराज, मैं उनका गजब का फैन हूँ। बिना सोए, मैं बिना सुने सोता नहीं हूँ, और जगते ही सवेरे सवेरे फिर सुनता हूँ। मेरा सुबह शाम का नियम है कथा सुनने का। तो हमारे भंडारी जी ने कहा यही तो पारासर जी थे जो अभी जो उतर के गए ना, मैं उन्हीं को लेने के लिए आया हूँ, मैं उन्हीं का सेवक हूँ। हैं यही पारासर जी थे? अरे राम राम। हाँ, हम तो उतर गए नीचे और लोग हमें माल्यार्पण कर रहे थे, और वो एकदम भागते नीचे आया, चरणों में दंडोत करके बोले महाराज आप रात भर हमारे पास रहे, मैं तो आपकी एक झलक देखने के लिए 5 साल से तरस रहा था और आपने बताया नहीं। हमने कि तुमने पूछा ही नहीं, हम तो तुमसे परिचय करते प्रेम से, पर तुमने हमारा सूटकेस रखने ही नहीं दिया। यदि प्रेम से सूटकेस रख लिया होता तो प्यार से बैठ के बात कुछ करते। अब तुमने जिस ढंग से व्यवहार किया तो हमारी हिम्मत ही नहीं पड़ी तुमसे बात करने की, तो क्या परिचय देते भाई। तो वो बड़ा पछताया कि राम राम राम, मैं 5 साल से आपसे मिलने को तरस रहा था। एक विद्यार्थी ने मेरे को आपकी ये कैसेट दी थी, तब से मैं सुन रहा था, और मैं सुबह शाम आपको सुनता हूँ। आपसे मिलने को कई बार मैंने कहा कि वृंदावन जाके दर्शन करूंगा, और आप रात भर मेरे साथ रहे और आपके दर्शन और आपसे भेंट नहीं हो पाई। वो बेचारा बहुत पछताया, परंतु हमने मन में सोचा कि देखो हमको तो इसने घास भी नहीं डाली, पर नाम प्रकट हुआ तब इसको देखो कितना आदर सम्मान कर रहा है, कितना जो है हमको आदर दे के चरणों में दंडोत साष्टांग कर रहा है। तो ये आदर हमारा हो रहा है या हमारे नाम का हो रहा है? नाम यदि उसके सामने प्रकट न होता तो उससे कोई लेना देना नहीं था हमसे। इसका मतलब आदर हमको नहीं, हमारे नाम को मिला।
तो बोलो नाम हमसे बड़ा हुआ कि नहीं? इसलिए राम न सकहि नाम गुण गाई, भगवान भी अपने नाम की महिमा का स्वयं बखान अपने श्रीमुख से नहीं कर सकते। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, इसलिए नाम की बहुत बड़ी विशेषता होती है भाई। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो नाम की बड़ी महिमा है, वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। तुम्हें नाम की महिमा का ज्ञान हो या न हो, पर नाम जपते रहोगे तो नाम की शक्ति अपना काम करती रहेगी। इसलिए श्रद्धा हो या न हो, मन लगे या न लगे, नाम जप करते रहो। पहले तो जबरदस्ती नाम जपना पड़ेगा, और नाम के प्रभाव से जब पाप कटने लगेंगे तो फिर नाम में प्रेम होने लगेगा, फिर राम नाम में रस आने लगेगा। जब तक रस नहीं आया तब तक समझ लो अभी पाप कटे नहीं है। बोलो राधे राधे। प्रारंभ में संगीत का अभ्यास किया जाता है, स्वर साधना पड़ता है, सारे गा म पद नी गाना पड़ता है। अब सा रे गा गाते रहते अर्थ मतलब समझ में कुछ आता नहीं, बोरियत भी होने लगती है, क्योंकि स्वर का आनंद आता ही नहीं। पर धीरे धीरे स्वर का साधन करते करते, अभ्यास करते करते जब स्वर का विवेक होने लगेगा, स्वर में रस आने लगेगा, तो फिर आपको शब्दों में आनंद नहीं आएगा कि कुछ मत गाओ, केवल स्वर का आलाप भरते रहो। तो जो परम संगीत के उच्च कोटि के रसिक होते हैं वो शब्द कम, स्वरों का विस्तार बहुत करते हैं। एक लाइन की पंक्ति में, एक पंक्ति में ही पूरी रात गाते रहेंगे, शब्द तो उतने ही रहेंगे, परंतु एक लाइन में ही पूरी रात भर उनका वो गायन चलता रहता है। बड़े ख्यालों की गायकी में क्या होता है? स्वरों का ही तो विस्तार होता है। परंतु रस कब आएगा? जब स्वर सिद्ध हो जाएगा, स्वर में गति हो जाएगी, तब रस आएगा। पहले नहीं आएगा, पहले तो बोरियत हो जाएगी। रेडियो में आता है ना शास्त्रीय संगीत, तो जिनको शास्त्रीय संगीत नहीं आता वो कहते क्यों सेल फूक रहे हो, आ कर रहा है, पल्ले कुछ बढ़ नहीं रहा, क्या गा रहा है ये। पर जो संगीतकार है वो तो कहेगा तुम क्या समझो इन बातों को, भैया हमको आनंद लेने दो, क्या बढ़िया ख्याल गायकी गा रहा है, तो मूर्खानंद क्या समझोगे इस बात को। तो जो स्वर का मर्मज्ञ है उसको तो उसमें आनंद आ रहा है, पर जो नहीं जानता उसको लेके लगता फालतू में सेल फूक रहा है। उसी प्रकार जिनको राम नाम में रस आने लगता है वो माला झोली छोड़ते ही नहीं, हर समय सीताराम सीताराम। और जिनको रस नहीं आता बोले फालतू बैठा बैठा माला सटकाता रहता है, वो राम नाम की महिमा क्या जाने। इसलिए मन न लगे तब भी राम नाम जपना चाहिए, क्योंकि जपते जपते ही रस आएगा, धीरे धीरे आनंद आएगा।